प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम। आज मन की बात का 105वां एपिसोड। पीएम मोदी ने किया देशवासियों को संबोधित। बूथों पर सुनाया गया मन की बात कार्यक्रम। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। देवरिया सांसद पर जनता को गुमराह करने का आरोप। बोले फ्लाईओवर के अभाव में हजारों लोगों की हो चुकी मौत। लखीमपुर में खाना बनाते रसोई गैस का सिलेंडर फटा। आग से करीब आधा दर्जन झोपड़ी जलकर राख। झोपड़ी में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। डुमरियागंज पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। पुलिस ने की दिव्यांग की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में दो पुलिसकर्मी दिव्यांग की पिटाई करते नजर आ रहे। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां सोफा व्यवसायी ने बीजेपी के पूर्व विधायक पर गुरगोश से पिटाई का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि रामनगर के बीजेपी के पूर्व विधायक पर 53,000 रुपए बकाया पैसे मांगने का आरोप है। व्यवसायी की विधायक ने गुरगोश से पिटाई करवाई है। तो कोतवाली पर कार्रवाई न होने पर व्यवसायी ने एसपी से लिखित शिकायत की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के छाया चौराहे स्थित त्रिवेणी अलमीरा का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां सोफा व्यवसायी ने बीजेपी पूर्व विधायक पर गुरगोश से पिटाई का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रामनगर के बीजेपी के पूर्व विधायक पर 53,000 रुपए बकाया पैसे मांगने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा फर्नीचर की दुकान है। मेरे यहाँ से सदर वस्ती जी ने सोफा लिया था 93,000 का। उसका पेमेंट जो है 40,000 दे दिया था, 53,000 बाकी था। कम से कम 20-25 दिन से मुझे दौड़ा रहे थे। तो मैं उनके यहाँ जब सोफ़ा भेजने के बाद मैं अभी 21 तारीख को गया जब उनके यहाँ दोबारा पैसा मांगने के लिए, और उसके बाद उनके एम्प्लॉइयों ने मुझे दौड़ा के रोड पे मारा। एप्लीकेशन में थाने में गया देने के लिए, तो मेरे उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम पे हम FIR लिखाएंगे। मतलब इस तरह परेशान कर रहे हैं, और शरद अवस्थी जी के अगेंस्ट कोई FIR लिखने को तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक पर गुरगोश से पिटाई का आरोप लगा है। सोफा व्यवसायी ने बीजेपी के पूर्व विधायक पर पिटाई का आरोप लगवाया है। तो गुरगोश से पिटाई का आरोप जो है वो लगाया गया है। सोफा व्यवसायी ने बीजेपी के पूर्व विधायक पर ये आरोप लगाए हैं कि गुरगोश से उन्होंने पिटाई करवाई है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, क्या पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि जो सोफा व्यवसायी है उसके कुछ पैसे बकाए रह गए थे, और जब वो पैसे मांगने गए तो विधायक ने अपने गुरगोश से उनकी पिटाई करवा दी। आपको बता दूं कि बाराबंकी जिले के रामनगर के पूर्व विधायक शरद अवस्थी हैं, और इन्होंने लगभग 93,000 रुपए का एक नया सोफा जो है फर्नीचर की शॉप से खरीदा था। उसी का बकाया जब वो मांगने के लिए पहुंचा तो उनके गुर्गे द्वारा जो उसकी पिटाई करा दी जाती है। और तो इस मामले को लेकर के जो उसने कोतवाली पर भी मामले की शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही थी। आज SP कार्यालय भी गया, लेकिन SP कार्यालय में भी उसकी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे देखा जाएगा कि जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है भ्रष्टाचार को जो खत्म करने के लिए जो है निर्देशित कर रहे हैं, वहीं जो इनके जो कुछ लिखा है वो इनकी छवि को बिगाड़ने में लगे हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से जो है बीजेपी के पूर्व विधायक जो है दबंगई का मामला सामने आया है। जी विनय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे हम आपसे। तो आपको बता दें कि व्यवसायी ने बीजेपी के पूर्व विधायक पर गुरगोश से पिटाई का आरोप लगाया है। तो
बड़ी खबर औरैया से है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर के बोतल चढ़ाने के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को इटावा के मोतीझील अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो सूचना पर तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी और सीएचसी अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मौत के बाद डॉक्टर जो है वो क्लिनिक बंद करके फरार हो गया है। तो अजीत महल कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर बाबरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो झोला छाप डॉक्टर के इलाज के चलते एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर के बोतल चढ़ाने के बाद महिला की हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद महिला को इटावा के मोतीझील अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर महिला को मृत घोषित कर देते हैं। तो मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी और सीएचसी अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं और मामले की जांच करते हैं। लेकिन मौत के बाद जो डॉक्टर है वो क्लिनिक बंद करके फरार हो जाता है। अजीत महल कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर बाबरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार लगभग जो है वो 1 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर आए होंगे। यहाँ पर एक तथाकथित प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम है अनोखे लाल राजपूत। तो उनके पास में ये आए कि उनको जो है तबीयत खराब है, कमज़ोरी लग रही है। और जैसा इन्होंने बताया है कि पिछले जो है वो कुछ दिनों से 3-4 दिन से भी पहले जो है इनका इलाज इनके द्वारा किया जा रहा है। महिला को बोतल लगते ही इनके परिजनों के अनुसार जो है उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद में उसको इन्होंने जो है वो रेफ़र कर दिया। यहाँ से जो है इटावा रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई है और वहाँ मोतीझील में जो है उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो इनके घर वाले क्या नाम है कि इलाज करा रहे थे वहीं पे। उसी समय जब ये बोतल चढ़ा है, इनकी एक छोटी बेटी भी है, उनका कहना है कि सर ये बोतल चढ़ा है। बोतल चढ़ाने के बाद फिर कुछ देर बाद बोतल निकाले और कहे कि लेके यहाँ से चले जाओ। तो ये लोग लेके इटावा सरकारी अस्पताल में गए, तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको ये तो पहले ही मर चुकी है। तो ये अभी यहाँ पर लेके आए हैं और फिर पुलिस को सूचना दी है। मौके पे हम सभी लोग आ गए हैं। बॉडी को पंचायतनामा करके चिचौली भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम हेतु। उसको क्या नाम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जो एप्लीकेशन देंगे अभियोग पंजीकृत कर समुचित धाराओं में इनकी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएस साहब और तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं। अभी इसको सीज किया जाएगा और जो भी ये फर्जी डॉक्टर है इसके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर बागपत से सामने आ रही है, जहां बागपत में प्रसाद के लड्डू खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं। तो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं दर्जनों लोग। मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद हालत में सुधार हुआ है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पुराना कस्बे का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बागपत से बता रहे हैं, जहां प्रसाद के लड्डू खाने से कई लोग बीमार हो गए। तो आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग के शिकार ये दर्जनों लोग हुए हैं, जिसके चलते कई लोग जो हैं वो बीमार हो गए हैं। जिसके बाद मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इलाज के बाद हालत में सुधार भी हुआ है। तो बागपत कोतवाली क्षेत्र के पुराना कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां प्रसाद के लड्डू खाने से कई लोग बीमार हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि करीब दर्जनों लोग जो हैं वो बीमार हो गए हैं। तो फूड पॉइजनिंग के चलते ये दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि हालत में भी सुधार देखा जा रहा है। तो बागपत कोतवाली क्षेत्र के पुराना कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। तो प्रसाद के लड्डू खाने से कई लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, अगर बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों में, झांकियों में
भगवान की जब पूजा अर्चना होती है उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है, तो प्रसाद के वितरण खाने से बताया जा रहा है कि कई लोग बीमार हो गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रसाद को समिति या मंदिर के अंदर ही बनाया गया था, जो झांकी है वहां बनाया गया था, या उस प्रसाद को कहीं से लाने के बाद उसको लोगों को वितरित किया गया था। कि यहाँ पे प्रसाद के लड्डू खाने से जो है कई लोग बीमार पड़ गए हैं, जिसमें जो है अधिकारियों की भी माने तो ये फूड पॉइजन की वजह से हुआ है। तो जो बाहर से प्रसाद बन करके आया था, उसी प्रसाद के में जो है फूड पॉइजनिंग की समस्या पाई गई है, जिससे लोग बीमार पड़े हैं और उनका इलाज भी जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और प्रशासन का भी कहना है कि जांच बन करके आया है तो उसकी भी जांच की जा रही है, आखिर वजह क्या थी। इन सब सारी वजहों को जो तलाशने का भी काम जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। जी विनय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रसाद के लड्डू खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं। बीमारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि लोगों के जो स्वास्थ्य उसमें भी सुधार देखा जा रहा है। घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को मिली जीत के बाद सपा अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव में बनाए गए सभी प्रभारियों की बैठक ली और बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया। घोसी विधानसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल करने के वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है। इसी उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने IND24 से खास बातचीत की। घोसी उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत से सपाइयों में जोश आ गया है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सेक्टर प्रभारियों और बूथ प्रभारियों के साथ मीटिंग किया और उन्हें धन्यवाद दिया। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 चुनाव की रणनीति भी बनाई और अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। हमारे साथ मौजूद हैं जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने क्या टिप्स दिया है जानते। तो क्या निर्देश दिए गए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दिया है। और आपके बधाई के साथ साथ घोसी की जनता ने एक आगाज 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और बल्कि हमारे ही इंडिया गठबंधन के सभी लोगों के बीच में एक संदेश पहुंच गया। और जो विपक्ष के भाजपा के लोग कहते थे कि घोसी ही निर्णय तय करेगा कि लोकसभा 24 में चुनाव क्या होगा, और अब वो विपक्ष देखे, अब ये सरकार इंडिया गठबंधन का बनना तय है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, संदेश दिया है, वो कार्यकर्ताओं में एक जोश है और वो हम सबके बीच बयान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी आ रही, विवादित बयान आ रहे हैं, इससे सपा कैसे निपटेगी और मिशन 2024 कैसे फतह करेगी, यह समय ही बताएगा। आसिफ बेग, IND24 लखनऊ। तो बड़ी खबर बरेली से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर पर युवक ने बरसाई गोली। तो प्रॉपर्टी डीलर के पैर में गोली लगी है। फायर की घटना CCTV में कैद हुई है। तो 5 राउंड हुई फायरिंग। सूचना पर पुलिस भी पहुंची है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि बरादरी थाना क्षेत्र के रोहली टूला की घटना बताई जा रही है। तो फायरिंग की घटना CCTV में कैद हो गई है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर पर युवक ने गोली बरसाई है। तो गोली प्रॉपर्टी डीलर के पैर में लगी है। फायरिंग की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। आपको बता दें कि 5 राउंड हुई फायरिंग के बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बरादरी थाना क्षेत्र के रोहली टूला की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां प्रॉपर्टी डीलर पर युवक ने गोलियां बरसाई हैं। तो आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बरादरी थाना क्षेत्र के रोहली टोला की घटना बताई जा रही है। तो फायरिंग की पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है।
अब जो पुलिस है वो सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरादरी थाना क्षेत्र के रोहली टोला की घटना बताई जा रही है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर पर युवक ने गोलियां बरसाई हैं। तो बड़ी खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां घर में सो रहे युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की है। कमरे और दीवार पर खून के निशान भी मिले हैं। तो पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनहा थाना क्षेत्र के कनेथू गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में सो रहे युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की है। तो हत्या के बाद कमरे और दीवार पर खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सोनहा थाना क्षेत्र के कनेथू गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां घर में सो रहे युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की है। आपको बता दें कि हत्या के बाद कमरे और दीवार पर खून के निशान भी मिले हैं। तो एक बड़ी और दुखद खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां शंकरगढ़ के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कल बदमाशों ने 15 वर्षीय मासूम का अपहरण किया था। अपहरण कर बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। शंकरगढ़ इलाके के ट्रांसपोर्टर का ये मामला था। तो शंकरगढ़ इलाके के ट्रांसपोर्टर का ये बेटा बताया जा रहा है, जहां बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की गई है। तो कल बदमाशों ने 15 वर्षीय मासूम का अपहरण किया था और अपहरण के बाद बदमाशों ने 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। तो बच्चे के अपहरण के बाद पीड़ित ने थाने में केस दर्ज कराया था। शंकरगढ़ इलाके के ट्रांसपोर्टर का ये बेटा बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां शंकरगढ़ में बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां अपहरण के बाद बच्चे की हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी बैंक में आग। तो बैंक के कागजात और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। तो इंडियन बैंक की बिम्बार शाखा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंक में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से बैंक में आग लगी है। तो आग लगने से बैंक के अंदर रखे कागजात और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इंडियन बैंक की बिम्बार शाखा का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते बैंक में आग लग गई है। तो बैंक में रखा सारा जरूरी सामान और कागजात जलकर राख हो गए हैं। मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंची है, जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो फतेहपुर के गांव धनका मई थाना सुल्तानपुर घोष में एक व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल व्यक्ति का कहना है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है और वो पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से न लेते हुए पीड़ित को थाने से भगा दिया। पुलिस की इस लापरवाही से पीड़ित की हत्या भी हो सकती है। खतरा है मनोज गुप्ता से। वो खतरा भैया उसी के हम नौकरी किए हैं और पत्नी के नाजायज संबंधी है उससे। हाँ, इसके बाद भी बहुत दिन से भैया वो परेशान किया, जान से मरवाने की पूरी कोशिश कर चुका है। हर जगह हम होया है भैया, एप्लीकेशन भी मेरे पास बहुत सारे।
तो बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तो आगरा से फतेहाबाद जा रही थी बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है। फतेहाबाद रोड थाना डोकी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। तो हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बस आगरा से फतेहाबाद जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। तो टक्कर के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। फतेहाबाद रोड थाना डोकी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद बस चालक मौके से बस छोड़कर फरार हो गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर चोरी। तो सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नगद हुए हैं चोरी। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है मलिहाबाद थाना पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर चोरी का मामला सामने आया है। तो सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नगद चोरी हुए हैं। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है मलिहाबाद थाना पुलिस। तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नगद चोरी किए हैं। आपको बता दें कि मलिहाबाद थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बहन के घर चोरी का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां अयोध्या में रामलीला का हुआ भूमि पूजन। तो रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने भूमि पूजन किया है। फिल्मी सितारे, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। तो 14 से 24 अक्टूबर तक होगा रामलीला का मंचन। इस बार रामकथा पार्क में होगी रामलीला। तो कई फिल्मी हस्तियां रामलीला में मंचन करेंगी। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में रामलीला का भूमि पूजन हुआ है। तो रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने भूमि पूजन किया है। फिल्मी सितारे, सांसद और विधायक मौजूद रहे। तो 14 से 24 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा। तो इस बार राम कथा पार्क में होगी रामलीला। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण नीति जारी। एक ही जिले में 3 साल पूरे होने पर होगा ट्रांसफर। तो 3 साल पूरे कर चुके पुलिस कर्मियों के होंगे ट्रांसफर। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों की स्थानांतरण नीति जारी है। एक ही जिले में 3 साल पूरे होने पर ट्रांसफर होगा। तो 3 साल पूरे कर चुके पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर होंगे। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों की स्थानांतरण नीति जारी है। आपको बता दें कि एक ही जिले में 3 साल पूरे होने पर होगा ट्रांसफर। तो आपको बता दें कि खबर बस्ती से है, जहां फर्जी तरीके से एक ही सीसी रोड का 2 कार्यदायी संस्थाओं को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। दरअसल बस्ती सदर के रामायण सिंह के घर से जूनियर हाई स्कूल बरसाब तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया। निर्माण को लेकर अभियंत्रण विभाग प्रखंड ने मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स को 27,21,000 का भुगतान 450 मीटर सीसी रोड के नाम पर कर दिया। वहीं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने 2019 में सीसी रोड की लागत से अधिक मरम्मत के नाम पर 33,48,000 का भुगतान किया। रोड निर्माण कार्य का काम हुआ। उस पे उसकी दूरी लगभग 450 मीटर की है। इस पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सन 19-20 में राजन कुमार यादव के फर्म पे 33 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। दोबारा 2 से 3 महीना बाद उसी सड़क पे, उसी रोड पे 27 लाख रुपए का फर्जी भुगतान
आरएस विभाग द्वारा लिया गया। फर्जी भुगतान लिए आरएस विभाग द्वारा उसी सड़क पे उसी रोड पे लगभग 27 लाख रुपए का 2 से 3 महीना बाद भुगतान लिए। फर्म का नाम है शिव शक्ति ट्रेड। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।